योगी सरकार की भ्रष्टाचार पर सख्ती का असर साफ दिखाई दे रहा है। संपत्ति ना घोषित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी अपलोड करनी होगी, नहीं तो वेतन रोक दिया जाएगा। और इसके लिए निर्देश पहले ही दे दिए गए थे, अपनी संपत्ति को पोर्टल पर अपलोड किया जाए। ऊर्जा विभाग में संपत्ति ना घोषित करने वाले 7,572 लोगों का वेतन रोकने का आदेश जारी हुआ। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के 3,033 कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण नहीं दिया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 1,674 कर्मियों ने अभी तक संपत्ति की जानकारी नहीं दी है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 981 कर्मियों ने अपनी संपत्ति घोषित नहीं की है। इसके अलावा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के 1,669 कर्मियों ने संपत्ति घोषित नहीं की है। केस्को कानपुर के 45 कर्मियों ने भी विवरण नहीं दिया है। यूपीपीसीएल मुख्यालय के भी 170 कर्मी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। तो अब ऐसे लोगों पर, ऐसे कर्मचारियों पर एक्शन लिए जाने की तैयारी है। और बड़ी खबर, यूपी के अधिकारियों कर्मचारियों के संपत्ति का विवरण देने का आज आखिरी दिन है। लगभग 60,000 कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, संपत्ति की जानकारी नहीं दी है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि विवरण अगर नहीं दिया जाएगा तो कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों से लगातार मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण अपलोड किया जा रहा है। सरकारी विभागों के साथ निकायों, निगमों और कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को भी विवरण देना है। सहारनपुर में ई रिक्शा बेकाबू होकर पांव धोई नदी में जा गिरी। तो गनीमत ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ तो ई रिक्शा में कोई मौजूद नहीं था और कोई सवारी नहीं बैठी थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था, जो कि बड़ा हादसा यहां पर होने से टल गया। बताया जा रहा है कि पांवधोई नदी के किनारे जो दीवार है वो पूरी तरह टूट चुकी है, जिसकी वजह से ई रिक्शा पानी में पलट गया और ये देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद लोगों ने एक रस्सी की मदद से ई रिक्शा को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला है। कुशीनगर में जाली नोट कांड की जांच तेज हो गई है। एनआईए की टीम पहुंची कुशीनगर। एनआईए की 3 सदस्यीय टीम लगातार जांच में जुटी है और एनआईए ने जाली नोट गैंग की जानकारी ली है। नेपाल और विदेशी नेटवर्क की जांच की जा रही है एनआईए की तरफ से। जाली नोट कांड में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। समाजवादी पार्टी के 2 नेता हुए थे गिरफ्तार। जाली नोट गैंग के सदस्यों का नेपाल कनेक्शन भी सामने आया है। अशोक शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, अब जाली नोट कांड की जांच काफी तेज हो गई है, एनआईए की टीम भी पहुंच गई है, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? जिस तरीके से जाली नोट कांड का खुलासा किया था पुलिस ने और 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और 5,92,000 के जाली नोट बरामद हुए थे, उसके बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। उसके तहत एनआईए की टीम कुशीनगर पहुंची है और तमकुहीराज थाना है, जिस थाने के अंतर्गत सारी कार्रवाइयां हुई थी, थाने में पहुंचकर उन्होंने जानकारी लिया है। और जो गैंग के कई सदस्य ऐसे हैं जिनका कनेक्शन नेपाल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नेपाल आने जाने की बात भी साझा की थी। तो इसके बाद जो नेपाल से जुड़े कनेक्शन है उसको खंगाला जा रहा है कि आखिर ये जाली नोट कहां से बन रहा था और कहां से लाया जा रहा था और किस कामों में इसको खपाया जा रहा था। तो अब एनआईए की टीम पूरी जांच कर रही है। जिस तरीके से असलहे बरामद हुए थे, सुतली बम बरामद हुए थे, ये पूरा एक बड़ा मामला खुला था, जिसके बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका।
लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर नकली नोटों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम आमिर है। उसके पास से 1,97,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। सभी नकली नोट 500 रुपए के हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 8 से जीआरपी ने गिरफ्तारी की है। आरोपी नकली नोट पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से बरेली लेकर जा रहा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मालदा के नजमुल खान और फर्राजन ने उसे नकली नोट दिए, जिसकी डिलीवरी बरेली में जुम्मन नाम के शख्स को देनी थी। आईबी, एटीएस, एसटीएफ ने भी आरोपी से पूछताछ की है। 346-24 धारा 179 BNS में दर्ज किया गया है। इसके चूंकि फेक करेंसी की सूचना के संबंध में एलआईयू, आईबी और एटीएस और एसटीएफ सबको सूचना साझा की गई। उनके द्वारा भी इससे महत्वपूर्ण पूछताछ की गई और उस आगे के जो नेटवर्क हैं उसके बारे में अग्रिम कार्रवाई। हरदोई कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी छात्राओं की मेडिकल जांच की है। खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ने के चलते छात्राओं की जांच की गई। सांडी विकासखंड के बरौलिया स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की ये घटना है। अब तक कुल 13 छात्राओं की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिनमें से 3 का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। स्कूल में अब 1 हफ्ते की छुट्टी कर दी गई है। घटना पूरी है कि सुबह जब 6 बजे बच्चियाँ सो के उठती हैं, लगभग 7, साढ़े 7 बजे तक सब तैयार होती हैं, फ्रेश होती हैं। उसके बाद 8 बजे से नाश्ता सारे बच्चियाँ करती हैं। इसके बाद 8:30 बजे के बाद क्लासेस शुरू हो जाते हैं। क्लास में जब बच्चियाँ बैठी हुई थी उस दौरान उन्हें दर्द की अनुभूति होती है और फिर इसके बाद धीरे धीरे उन बच्चियों को हॉस्पिटल लाया जाता है और हॉस्पिटल में 7 बच्चियाँ तो तत्काल 2-3 घंटे के अंदर ठीक होकर के पूरी तरह से स्वस्थ होकर के उन्हें भेज दिया गया वापस। वो अपने पेरेंट्स के साथ चली गई। लेकिन जो 3 बच्चियाँ हैं वो भी पूरी तरह ठीक हैं, बट उनको एहतियातन हम लोगों ने हॉस्पिटल में रोका हुआ अभी कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। डॉक्टरों ने भी बताया कि उनका ऑक्सीजन लेवल, पल्स लेवल सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल। ऑक्सीजन लेवल 98% बताया डॉक्टरों ने। किसी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम भी नहीं बताई। चेकअप अच्छे तरीके से किया डॉक्टरों की टीम ने। सीएमओ भी स्वयं थे, सीनियर डॉक्टर्स थे, पीडियाट्रिशियन थे, फिजिशियन थे, सभी लोग थे। बट अभी कोई कारण डिटेक्ट नहीं हो पाया कि वास्तव में बच्चियों की तबीयत क्यों खराब हुई।